हेलो एवरीवन, प्रेम भैया। आज की इस वीडियो में हर उस बच्चे से 1 to 1 बात करना चाहता हूं जो कि अभी फरवरी 2025 में बोर्ड एग्जाम देने वाला है। 15 फरवरी 2025 से तुम्हारे बोर्ड एग्जाम स्टार्ट है। पहला पेपर इंग्लिश का है। ये तुम्हारे जहन में भी होगा, ये इंग्लिश तुम जानते हो अच्छे से कि 15 फरवरी बोर्ड से हमारे बोर्ड एग्जाम स्टार्ट है। पर तुम्हें जरा से भी शर्म नहीं है, अभी भी तुम वही चीजें फॉलो कर रहे हो। वही रील स्क्रॉल करना, वही सारी यूट्यूब देखना, वही दोस्तों के साथ घूमने जाना, तुम अभी वही चीज कर रहे हो। मैं मैक्सिमम बच्चों का डंके की चोट पे अभी कह सकता हूं, लिख के मैं दे सकता हूं कि मैक्सिमम बच्चों का भी सिलेबस कंप्लीट होगा। 90% बच्चों का सिलेबस कंप्लीट होगा। तुमने कभी सोचा है कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, अभी बोर्ड एग्जाम है, वहां भारी भारी लेवल के क्वेश्चन है, क्या मेरा सिलेबस कंप्लीट है? मैं कहां से पेपर दे पाऊंगा? सोचा है कभी? मैं तुम्हें अभी रियलिटी एक्सप्लेन कर रहा हूं, रियलिटी बता रहा हूं कि भाई पेपर में तुम कुछ नहीं कर पाओगे, यही कंडीशन तुम्हारी रहेगी। तो समझ रहे बात को? आज मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है, कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट जो तुमसे डिस्कस करना है, पेपर लीक के बारे में बताना है। पर उससे पहले मैं तुम्हें चाहता हूं कि तुम थोड़ा सा सारी चीजें छोड़ के पहले तुम मेरी बात को सुनो। क्या तुम चाहते हो कि यही सारी चीजें चलती रहे, अंत में बोर्ड एग्जाम आ जाए और तुम एकदम कुछ परफॉर्म नहीं कर पाओ, फिर तुम्हारा रिजल्ट आए, पता चले तुम्हारे पड़ोसी शर्मा जी के लड़के ने 98% लाए हैं, तुम्हारे गुप्ता जी के लड़के ने 95% लाए और तुमने 52%, 53%? क्या मतलब रिस्पेक्ट रह जाएगी तुम्हारे फादर की? तुम नजरें कैसे मिलाओगे अपने माँ बाप से? तुम मेरे को बताओ। ऐसा होता है? मैं मजाक नहीं कर, डरा नहीं रहा तुम्हें। अगर तुम डर जाओ तो अच्छा है, ये तुम्हारे मोटिवेशन का सोर्स बन जाए। ये रियलिटी है, मैं तुम्हें क्लियर कर रहा हूं। अभी भैया बोल रहे हैं कि बुक ले लो, वन शॉट देख लो, बहुत सारी चीजें बोलते हैं। अरे भैया तो बोल रहे होंगे, भाई उससे कुछ नहीं होने वाला। मैं हर चीज में तुम्हारी मदद कर रहा हूं, इन गोल को अचीव करने के लिए मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं। पर तुम जुटोगे तब ना। तुम्हें तो फुर्सत ही नहीं है, तुम्हें फुर्सत ही नहीं गेम्स खेलने से, तुम्हें फुर्सत ही नहीं इंस्टाग्राम चलाने से, तुम्हें फुर्सत ही नहीं है दोस्तों के साथ घूमने जाने से। पढ़ोगे तुम कब भाई? अब मैं तुम्हें रियलिटी बता रहा हूं। अब अगर तुम नहीं सुधरोगे, दिन के 8 घंटे नहीं पढ़ोगे ना भाई, 90% भी पॉसिबल नहीं होगा। मैं रियलिटी बता रहा हूं, 6 सालों से बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूं। समझ रहे हो बात को? अभी मैं जस्ट 2 से 3 दिन के बाद पूरी पेपर लीक सीरीज लाने वाला हूं। मैथ हो, साइंस हो, एसएसटी हो, इंग्लिश हो। मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं पूरा बोर्ड एग्जाम का पेपर उसी से आएगा। उसको भी बच्चे सीरियस में नहीं लेंगे। भैया पेपर लीक कर रहे होंगे ना, मेरे प्री बोर्ड में भैया 2 ही क्वेश्चन आए थे, बाकी क्वेश्चन नहीं आए थे। अरे भाई, जो तुम्हारा प्री बोर्ड का टीचर जो पेपर बना रहा था ना, वो किसी रूम के कोने में बैठ के, स्कूल के कोने में बैठ के बना रहा था। हो सकता है आपने फूफा के बुक से उसने क्वेश्चन डाली हो, मुझे तो पता नहीं था। मान लो पेपर नहीं आया, मान लो कुछ पेपर क्वेश्चन मैच नहीं हो, अरे भैया का पेपर लीक से क्वेश्चन मैच नहीं, मुझे तो उसके बारे में पता नहीं ना। लेकिन सीबीएसई बोर्ड का जब पेपर आएगा, डंके की चोट पे मैं खड़ा होकर बोल सकता हूं, भाई सीबीएसई के नसों में जो खून दौड़ता है ना, उसको मैंने हैक कर रखा है, उनके टीचर्स को मैंने हायर कर रखा है। ठीक है ना? तो जो बताऊंगा पेपर में नहीं आया ना भाई, नाम अपना बदल लूंगा। ठीक है? मैं वो रियलिटी तुम्हें बता दे रहा हूं, उसको भी तुम नहीं सुनोगे। मैं अभी 3 दिन में मैथ्स का पेपर लीक करूंगा, फिर साइंस का पेपर लिखूंगा। हर एक बच्चा जो इस वीडियो को देख रहा है, मुझे प्रेजेंट चाहिए यहाँ पे पेपर लीक में। चैनल है यहीं पर, इसी चैनल पे तुम्हारा आने वाला हर एक बच्चा मुझे प्रेजेंट चाहिए। मैं चाहता हूं तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर हो, तुम कम से कम अपने पेरेंट्स से नजरें मिला पाओ कि हाँ हाँ पापा, हाँ मम्मी, मैंने 90% स्कोर करा है। ठीक है, मैंने 90% स्कोर करा है। आज भी मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। हर लोग मेरे को बोलते हैं भैया 90% ले आए 10th में, उस समय बड़ी बात होती थी। ठीक है, 12th में मैंने 88% लाया, तो 90% का ही गोल अचीव करो। 95 भी आ जाए कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन वो बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन अभी अगर तुमने गलती की ना भाई, 10th का रिजल्ट अगर खराब गया ना, मैं तुम्हें बता रहा हूं, पहले ही स्टेप जो तुम्हारे सबसे बड़ा जो 10th का रिजल्ट होता है, वही तुम्हारा खराब हो जाएगा। तो मैं कहीं से भी नहीं चाहता भाई, थोड़ा सा सेक्रीफाइस कर लो, लेकिन जिस दिन रिजल्ट आएगा ना, तुम अपने पेरेंट्स से नजरें नहीं मिला पाओगे। मैं हर चीज वो चीज कर रहा हूं जिससे तुम नंबर ला पाओ, फिर भी तुम नहीं सुन रहे हो। मैं कुछ नहीं चाहता, मुझे हर एक बच्चा, तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हुआ हो नहीं हुआ मुझे फर्क नहीं पड़ता। पेपर लीक सीरीज आएगा, हर एक बच्चा मुझे प्रेजेंट चाहिए, क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। हर एक बच्चा मुझे प्रेजेंट चाहिए उस पेपर लीक सीरीज में। तुम कुछ मत करना, सिर्फ पेपर लीक लगाना, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूं अपनी, मैं वो क्वेश्चन तुम्हें देने वाला जो तुम्हारे पेपर में आने वाला। साल भर तुमने मुझे फॉलो किया, सब कुछ देखा। मैं चाहता हूं मैं तुम्हारी एंड में तुम्हारी वो हेल्प करूं जो कि बिल्कुल पेपर में छपने वाला है। तुम याद करोगे हाँ भैया ने मदद करी है। ठीक है? तो हर कोई पेपर लीक में प्रेजेंट रहना, मैं तुम्हें फिर क्लियर कर रहा हूं। हर एक बच्चा मुझे पेपर लीक वीडियो में प्रेजेंट चाहिए। तुम दुनिया जहान के सब काम छोड़ दो, तुम ट्यूशन छोड़ दो, स्कूल छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पेपर लीक वाले क्वेश्चन तुम्हें करने आने चाहिए। तुमने अभी तक प्री बोर्ड में नंबर नहीं लाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे हाफ ईयरली में नंबर नहीं आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा जो फाइनल रिजल्ट जो बोर्ड एग्जाम का बनेगा ना, वो तुम्हें फर्क करेगा। उसके लिए मैं तुम्हें चाह रहा हूं कि तुम पेपर लीक वाले क्वेश्चन कर लो, बोर्ड एग्जाम में पूरे नंबर ले आओ। तुम्हारा कुछ फर्क नहीं पड़ता, तुम हाफ ईयरली में फेल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्री बोर्ड में फेल हो कोई फर्क नहीं पड़ता। बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट जो तुम बोर्ड एग्जाम सेंटर में जाकर दोगे, वो डिसाइड करेगा कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा नंबर क्या है। तुमने बहुत अच्छा प्री बोर्ड में फोड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ता, बोर्ड एग्जाम में नंबर आने जरूरी है। तो हर एक बच्चा तुम्हारे जहन में होना चाहिए, भैया ये पेपर लीक के जितने क्वेश्चन है, मैं तुम्हें रियलिटी बता रहा हूं, जितने क्वेश्चन मैं पेपर लीक में बताऊंगा, तुम्हें जहन में होना चाहिए हाँ यही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएगा। तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले तुम सारे क्वेश्चन नोट करोगे, उसको गूगल से देख के आंसर करो, कहीं से करोगे, तुम्हारे दिमाग में रहना चाहिए हाँ यही क्वेश्चन मेरे बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। मैं तुम्हें रियलिटी बता रहा हूं, डंके की चोट पे बोल रहा हूं। ठीक है? तुम्हारी रियलिटी तुम्हारे दिमाग में रहना चाहिए हाँ ये क्वेश्चन मेरे बोर्ड एग्जाम में आ रहा है। पहले तुम दुनिया जान की सारी चीजें छोड़ के पेपर लीक वाले सारे क्वेश्चन करोगे। ठीक है? और जिन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट नहीं है, भाई सिलेबस कंप्लीट करना शुरू कर दो, अब तो शुरू कर दो।
तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट है, मैं ठीक बोलता हूं एनसीईआरटी मत पढ़ो, हमने एक बुक निकाल रखी थी, वो तुम कर लो कम से कम, बुक कर लो कम से कम, ये वाली जो बुक है इसमें 46 पेज 46 चैप्टर कंप्लीट है, वो तुम कर लो। देखो यार यूट्यूब पर सब अवेलेबल है, जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते बुक, भाई जाके वन शॉट लेक्चर देख सकते हो तुम। भैया वन शॉट से हमें समझ में नहीं आता, भाई बुक दे रखी है 46 पेज चैप्टर कंप्लीट कर रखा है, अब इसके स्टॉक्स भी नहीं है, अब हम प्रिंट भी नहीं करेंगे, अब हम प्रिंट भी नहीं करेंगे, 150 स्टॉक से मात्र, लिंक डिस्क्रिप्शन में 30% इसमें डिस्काउंट दे रहा है, जिसको लेना है जाके ले सकते हैं, समझ रहे बात को। और इस बुक में लीड क्वेश्चन भी हमने डाल रखे हैं, चार सैंपल पेपर गिन के दिए, मैथ्स साइंस हिस्ट्री इंग्लिश 4 सैंपल दिए, उससे 70% बोर्ड का पेपर आना है, सबको लीक कर दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन तो फिर भी नहीं सुनेगा, पेपर लीक करके दे रहा हूं। अरे भाई मेरे को अभी बात मान लोगे ना, मैं गारंटी दे रहा हूं भाई 98 से कम नहीं आने वाला, अभी भी अगर तुम मेरी बात मान लोगे तो। कुछ क्या करना, पेपर लीक करना, थोड़ा सा सिलेबस कंप्लीट करना, बुक लेके 46 पेज बुक लेके सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन नहीं माननी ना भैया, हमें तो समोसे खाने हैं, हमें तो दोस्तों के साथ खेलना है, हमें तो और भी चीजें करनी है। देखो यार तुम्हें जो करना है करो, जो खाना खाओ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से, मेरे को इस चीज से फर्क पड़ता है दिन के 8 घंटे तुम दे रहे हो, तुम 2 घंटे इंस्टाग्राम चला रहे हो, वो भी तुम्हें छूट है, तुम खाली टाइम में वो भी कर लो, 2 घंटे तुम यूट्यूब चला लो, मेरे को छूट है मेरी तरफ से, लेकिन दिन के क्या तुम 8 घंटे दे रहे हो, क्या तुम सिलेबस कंप्लीट करो। भाई मैं तुम्हें रियलिटी बता रहा हूं, अभी अगर तुम 8 घंटे दिन के नहीं दोगे ना, मैं सच बता रहा हूं यार, पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तुम लाख शॉर्टकट मान लो, मैं पेपर लीक भी करके दूंगा, पर चैप्टर से 8 क्वेश्चन दूंगा, क्या वो 8 क्वेश्चन तुम सॉल्व करोगे, कॉपी में नोट करोगे, फिर बोर्ड एग्जाम में रिवाइज करके जा पाओगे? 8 घंटे देने पड़ेंगे तुम्हें दिन में, कैसे क्वेश्चन बनते तुम्हें पता होना चाहिए। तो सिलेबस और पेपर लीक, ये 2 चीज तुम कर लोगे, तुम दुनिया की सब चीज छोड़ दो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, जितने लेक्चर्स है, जितने बुक है, जितने नोट्स है, जितने असाइनमेंट्स है, जितने प्रैक्टिकल एग्जाम्स है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वो क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आ रहे तुम्हें पता होना चाहिए, और तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, तुम उसको अटेम्प्ट कर पाओ। तीसरी कोई चीज तुम्हारे जहन में नहीं होनी चाहिए, कोई चीज जहन में नहीं होनी चाहिए, सब कुछ छोड़ दो, ट्यूशन छोड़ दो, स्कूल छोड़ दो, जो गर्लफ्रेंड है उसको बोल दो कि बोर्ड एग्जाम के बाद मिलते हैं, खत्म करते हैं बात, समझ रहे हो बात को। वो जो रिजल्ट आएगा ना, जब जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आएगा ना, मान के चलो, मैं तुम्हें रिलेटिव बता रहा हूं, तुम्हारे पेरेंट्स को तो बुरा लगेगा ही सोच के, मान लो कम रिजल्ट आ गया, तुम्हारे पेरेंट्स को तो लगेगा, जो तुम्हारा पार्टनर, जो तुम्हारा बंदा बंदी जो तुम्हारे साथ में, उनको भी खराब लगेगा वो चीज देख के, मैं रिलेटिव बता रहा हूं, अगर जो बच्चे रिलेशन में उनके लिए बता रहा हूं, ठीक है। तो भाई अपना फ्यूचर सिक्योर करो, जो चीजें मैं बता रहा हूं अच्छे से फॉलो करो, शिद्दत से फॉलो करो, मैं रियलिटी बता रहा हूं नंबर आ जाएंगे, रियलिटी बता रहा हूं नंबर आ जाएंगे। अगर नहीं करोगे फॉलो, एट द एंड बहुत दिक्कत होगी। नंबर 90% आ गया ना, मैं तुम्हें रियलिटी बता रहा हूं ना, वो पेरेंट्स की आंखों में जो खुशी तुम्हें नजर आएगी ना भाई, वो तुम्हें देखी नहीं होगी, मैं रियलिटी बता रहा हूं। एक बार तुम्हारे नंबर आ गए तो, और नहीं आए ना भाई, तो एग्जाम के दिन क्या, तुम जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आएगा तुम क्या चाहते हो, तो वो तुम्हें लड्डू खिलाए, मिठाइयां खिलाए, या तुम्हें चप्पल मारे कि देखो शर्मा जी के लड़के कितने नंबर आए। तो मैं तुम्हें वो रियलिटी बता रहा हूं, मैं तुम्हें फिर बोल रहा हूं, अब सिलेबस कंप्लीट करना स्टार्ट कर दो, और हर एक बच्चा 3 दिन के बाद मुझे मैथ्स पेपर लीक में प्रेजेंट चाहिए, और सारे बच्चों के सारे क्वेश्चन कंप्लीट होने चाहिए, एक क्वेश्चन सबको रटा होना चाहिए। 3 दिन के बाद पेपर लीक आ रहा, सारे क्वेश्चन उसमें लिखे, मैं फिर बता रहा हूं, उसको तुम कर लोगे भाई, बिल्कुल टॉप मार दोगे, बिल्कुल बोर्ड एग्जाम में टॉप मार दोगे, ठीक है। और सिलेबस कंप्लीट नहीं तो बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन है, 150 पीसेस बची है, जिसको लेना जाके ले सकता, नहीं लेगा तभी आउट ऑफ स्टॉक होने ही वाला है, क्योंकि अब हम प्रिंट करने वाले हैं नहीं। जिसको लेना डिस्क्रिप्शन में लिंक ले सकते हैं। 3 दिन में बोर्ड एग्जाम पेपर लीक आने वाला है, रेडी रहना। हर एक सब्जेक्ट का लाऊंगा, मैथ का, साइंस का, एसएसटी का, इंग्लिश का, हिंदी का, आईटी का, सब लाऊंगा, सब करके दे दूंगा, पर तुम्हें करना पड़ेगा सारे पेपर लीक। क्या है, एक पेपर लीक का लेक्चर तुम नहीं अटेंड कर सकते कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले, कर सकते हो, तो कॉपी पेन लेके रेडी करना, सब कुछ नोट कर लेना, 3 दिन में पेपर लीक आने वाला, ठीक है। मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में, अपने पर भरोसा रखो भाई, नंबर आ जाएंगे, भरोसा होना चाहिए। अगर किसी बच्चे को सब कुछ आता है, उसको अपने पर भरोसा नहीं, नंबर नहीं आएंगे। और किसी बच्चे को कुछ नहीं आता, उसने ऊपर सिलेबस कर रखा है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर, लेकिन ट्रस्ट है कि मैं लेके आ जाऊंगा, नंबर आ जाएंगे, लिख के दे रहा हूं, ठीक है। मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में, पेपर लीक के लिए रेडी रहना, ठीक है। मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में, ऑल द बेस्ट, तब तक के लिए टाटा।